अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मॉम लाइफ चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने किचन में बनाना सिखाऊंगी देगी स्टाइल के चना चावल, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए, जिसमें शामिल है 2 कप बासमती राइस और 1 कप मैंने चनों का लिया है, जो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और अब मैंने उनका पानी निकाल दिया है। अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं चनों को, और चावलों को साफ़ करके मैं भिगो लेती हूँ। मसाला बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 अदद टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें और 3 से 4 जवे लहसुन के। साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने निकाल के रख लिया है। और बाकी मसालों में इस्तेमाल करेंगे नमक 2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्चों का और 6 अदद दादड़ मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया का 1 चम्मच, काली मिर्चों का 1 छोटा चम्मच। चनों को बॉईल के लिए 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएं। ये देखिए चने बॉईल हो गए हैं। अब हम मसाला तैयार करते हैं। पैन में 1 कप घी का शामिल किया है। अब इसके अंदर मैं प्याज को फ्राई करती हूँ। प्याज को हल्का सा सौते कर लें, इसे ज़्यादा ब्राउन कलर ना दें। साथ ही लहसुन जो मैंने काटा था उसको शामिल किया है। अब ज़ीरा शामिल कर रही हूँ ताकि ये घी में थोड़ा सा फ्राई हो जाए। साथ ही सारे साबुत गरम मसाला शामिल कर दें। अब साबुत लाल मिर्चें शामिल करें। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्सअप कर लें और तब तक इसकी भुनाई करें जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। ये देखिए टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए थे। अब इसमें चना शामिल करें। अब इस सारे मसाला जात शामिल करें। अब अच्छे से मसाले के अंदर चनों की भुनाई कर लें। अब इसके अंदर मैं 4 गिलास पानी के शामिल करूंगी, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, इसलिए मैं दुगना पानी इस्तेमाल करती हूँ। अब ये भिगोए हुए चावलों का मैंने पानी निकाल दिया था, ये शामिल करूंगी इसमें। और इसे अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए पकाएं, जब तक पानी सारा खुश्क ना हो जाए। हाँ जी, ये देखिए ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो गया है और चावल भी देखिए ऑलमोस्ट पक गए हैं। चावलों की एक कनी छोड़ दें ताकि वो दम में पक जाएं। इसमें ये फूड कलर शामिल कर रही हूँ, हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसे दम लगाती हूँ 10 मिनट का, ताकि जो एक कनी चावलों की रह गई थी वो पक के तैयार हो जाए और फिर हम इसे सर्विंग के लिए डिश में डालते हैं। ये देखिए मैंने चावल डिश में निकाल लिए हैं। कितने ही खिले खिले से चावल बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।